क्यों मारा आपको? भारत को छोड़ने गए थे हम। चौपाटी पे छोड़ा उसको। हाँ। आए रिटर्न अंदर दुकान पे विमल पाउच लेने रुके हम वहाँ। अच्छा। हाँ, गाड़ी पे से खड़ी करके उतरे न, विमल लेने गए न, वो आए हमारे पास। हाँ। तो आते जात पूछी उसने, क्या जात के हो? तो मैंने बोला कि आदिवासी। तो मानने लगे हमें। देखिए साथियों, आपको ये देखने की ज़रूरत है, ये सोचने की ज़रूरत है कि जाति पूछ के मारना चालू कर दिया। यानी कि ये भाई जो है अपने भांजे को छोड़ने के लिए गए थे, इनको पता ही नहीं है कि कहाँ पे क्या चल रहा है, लेकिन ये छोड़ने गए थे अपने भानेज को जहाँ उसका तारोद में ससुराल है। तो चौपाटी छोड़ के ये जब वहाँ पे आए तो विमल गुटखा पाउच की दुकान पे रोका और बोला कि आप हमें विमल लेना थी। तो विमल लेने के लिए तो वहाँ पे वो लोग आए और उनसे पूछा कि जाति के, तो जाति पूछ के और इन्होंने जाति बताया और मारना चालू कर दिया, जिसमें इनको चोट आए, जिसका सिर फूट गया है। ये सिर फूट गया, खून जमा हुआ, ये पूरा ये आ रहा है। हाँ। हाँ, ये खून निकल गया, सिर फोड़ दिया है। इनको भी मारा है, लेकिन इनको ऐसी घातक चोट नहीं लगी, लेकिन इनका सिर फूट गया है। तो आप देख लीजिए कि ये जाति पूछ के और इनको आरक्षण चाहिए आर्थिक आधार पे। और अभी एक ट्रेन में लाया जा रहा है कि नाथूलाल परमार को मारा। कोई माई का लाल जिसने मेरी कॉलर भी पकड़ी हो, वो साबित करके दिखा दे कि मैंने नाथूलाल परमार की कॉलर पकड़ी। जी। तो वो मैंने कल थाने में देखा, पुलिस वाले आप ही को दबा रहे थे, जबकि वो आपके नाम के नारे लगाए जा रहे थे। देखिए, वो नारे लगाए ना लगाए, वो हमारे मतलब हमें पता है कि कानून भले हमारे खिलाफ, कानून में जो अधिकारी है, अगर पुलिस प्रशासन है, एसपी, डीएसपी, कमिश्नर अगर हमारे खिलाफ बोलते तो हमारे पास वो जानकारी होना चाहिए कि हम भी उन्हें बता सके कि कानून किस व्यवस्था से। हमें अपने अधिकारी याद नहीं और हम बोलने चले जाएंगे तो क्या है। मैंने तो बोला कि सर, मैं अगर आप एफआईआर नहीं लिखते हो तो मैं आईपीसी की धारा 200 के तहत कोर्ट में इन्वॉल्व हो जाऊंगा और पुलिस प्रशासन को भी 2 साल की कारावास करवाऊंगा। तो क्या उनके पास कोई जवाब होता? ऐसा नहीं है। बाबा साहब ने अगर संविधान अंकित किया है तो हमें सारे अधिकार है जो पुलिस प्रशासन को है। अगर हमें डर लगता है कि हमारे नेचर पार्ट में लगने का डर है तो हमारे पास वो भी हथियार हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने, सिंबल ऑफ नॉलेज ने, संविधान निर्माताओं ने हमें दिया है। डरने की किस बात की जरूरत है? पर समस्या यह है कि जो हमारा आदिवासी परिवार जो हमारे साथ भी नहीं था, इनको पता भी नहीं है कि कोई मैटर था। ये तो केवल अपने भांजे को छोड़ने के लिए गए थे और उनका ससुराल तारोद है, तो ये छोड़ने के लिए गए थे चौपाटी छोड़ के, और ये थाने पे चले विमल की दुकान पे विमल लेने के लिए। तो दोनों करनी सेना के लोग 550 थे, कितने थे? हाँ, तो इतने लोग आए और इनसे जात पूछी और मारना चालू, और इनको आरक्षण चाहिए आर्थिक आधार पे। तो आप सोचिए कि हमारे लोग एसटी, एससी, ओबीसी के लोगों को 49.5% रिजर्वेशन है, तो सरकार आज तक ये इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई है। और ऊपर से ओबीसी का 27% रिजर्वेशन से उनको 14% रिजर्वेशन जो गए चुनाव इससे पहले वो रद्द भी कर दिया था। वापस सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगी और 14% फिर से लागू हुआ। तो इनका ओबीसी का भी 27% का भी रिजर्वेशन लागू नहीं हुआ। और ऊपर से एसटी, एससी, ओबीसी के लोगों का नाम लिया जाता है कि तुम्हारा आरक्षण तो ये खा रहे। तो मैं अपने ओबीसी भाइयों से भी ये कहूँगा कि वे पहले जान ले, संविधान को पढ़ ले। वो पढ़ ले 13,000 पन्ने के डिबेट जो संविधान में अंकित है, जो डिबेट हुए थे पार्लियामेंट में, हमारे संविधान निर्माता 288 लोगों के द्वारा किया गया था। तो वो पहले पढ़ ले कि 13,000 पन्नों का डिबेट क्या है और किस आधार पे, किस कारण से हमें ये आरक्षण मिला था। और ये शोषण करेंगे जाति के नाम पे, जाति के आधार से, और आरक्षण चाहिए आर्थिक आधार पे। आपने देखा होगा तेली समाज की बेटी जब छत्तीसगढ़ में गीता बाज रही थी तो क्या बोला गया कि तुम तेली हो और शूद्र हो, अछूत हो, और ऊपर से महिला यानी कि दोहरी शूद्र हो, आप गीता कैसे पढ़ सकती हो करके उनको वहाँ मंच से भगाया गया था। आपने देखा होगा अखिलेश यादव जब सीएम बने थे तो आपको योगी आदित्यनाथ ने उनकी भी कुर्सी धुलवाई थी। आपने देखा होगा प्रथम राष्ट्रपति गोविंद जी ने, तो वो भी इसकी पूजा करने के लिए गए थे ब्रह्मा जी की। तो वहाँ पे उनको भी पेड़ी पे बिठा के पूजा करवाई गई। फिर हमारी आदिवासी माता द्रौपदी मुर्मू जी, उनको भी वो शुद्धिकरण करवा के, ओम भट्ट सुम सट करवा के, तो इससे क्या देश चलेगा?
आपने देखा होगा कि ये हमारे लोगों को आज भी अछूत मानते हैं, और बहुत से लोग हमारे ST SC के मोहल्ले में जाते हैं, वो रोटी मांगते हैं और ये दर्शाते हैं, देख लो हम सारे देश से ऐसे रोटी मांगते हैं, खाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आप हमें बुलाओ, हमें निमंत्रण दो, 5 स्टार होटल से खाना मंगवाओगे और बोलोगे दलितों के घर खाना खा रहे हैं, तो इससे कुछ साबित होने वाला नहीं है और इससे कुछ न्याय मिलने वाला नहीं है। आप चाहो तो इनकी भागीदारी सुनिश्चित करो, इनके जो हक अधिकार है वो संविधान को पूर्ण रूप से इम्प्लीमेंट करो, तब हम जानेंगे कि प्रशासन, शासन प्रशासन हमारे साथ है, ये दलितों के साथ, गरीबों के साथ, मजलूमों के साथ, शोषितों वंचितों के साथ है, और इनका 49.5% रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट करे। और दूसरी बात कि 10% लोगों को 10% आरक्षण, और ST SC OBC के लोग 90% है, और उनका आरक्षण कितना है 49.5%। और जबकि ये सिद्ध होता है कि 50% से ऊपर आरक्षण नहीं होना चाहिए, फिर भी सरकार ने ब्राह्मण कोटा, सुदामा कोटा फिर से इम्प्लीमेंट किया, और उसकी जानकारी गवर्नमेंट के पास नहीं है कि कितने लोग आर्थिक आधार पे निष्क्रिय है ये। और वो लोग 8 लाख तक कमाएंगे, वो गरीबी रेखा में आएंगे, और इधर ST SC OBC के लोग अगर 50,000 से ऊपर इनकम है, 3 बीघा अगर जमीन है, तो वह व्यक्ति गरीब नहीं है। तो ये सरकार की कुंठित और कुटिल मानसिकता है, जिसे हमें समझने की जरूरत है। और अगर मेरे को आज कल जैसे कुछ लोग अराजकता का माहौल फैलाना चाहते थे, मेरे नाम से नारे दे रहे थे कि नीम का पत्ता कड़वा है, नाथूलाल भड़वा है, तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि वो एक बार मतलब जो आवाज़ अगर मेरे खिलाफ उठने लगी है, तो समझ लो तीर वहीं लगाए जहाँ चलाना चाहते थे। अब इन लोगों को ये रोक नहीं पाएंगे। अब ये काम जाति के आधार पे, जैसे वाल्मीकि मोहल्ले में जाएंगे, उन लोगों को बोलेंगे कि आपको 2-4 लोगों को पंचायत में लगा लेंगे, मतलब साफ सफाई में लगा लेंगे। तो मेरा उन लोगों से ये कहना है कि वो बोलते क्यों नहीं कि हम आपको पंचायत में लगा लेंगे 2-4 लोगों को, वहाँ पे नहीं लगाएंगे, वहाँ पे केवल इनको वोट डालने की मशीन समझा जाता है ST SC OBC के लोगों को, और 1-2 को रखा जाता है ऐसे पानी ले जाने के लिए इनके सामने। तो ये हमारे लोग अभी समझ नहीं पाए, ये कुंठिल मानसिकता इनके अंदर, धर्म के नाम का जो चोला पहन रखा है। ब्राह्मण भी हमेशा धर्म के आड़ में हम पे तीर चलाता रहता है। और बाबा साहब का और कई हमारे संगठन जो है ST SC OBC के, उनको बोले कि ये तो उनका PFI से और ऐसा कनेक्शन बताते हैं। हाँ भाई, हम PFI से कनेक्शन है, आप तो सबूत पेश करो। हमारा उन लोगों से कहना है, ये जो डर का माहौल, एक परसेप्शन फैलाना चाहते हैं, इन लोगों के अंदर भय फैलाना चाहते हैं, लेकिन आज मीडिया चाहे नहीं बताए, हम जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो जागरूक हो रहे हैं और हमें पता चल रहा है, और आज ऐसी कोई स्थिति हो, मेरे पास सारे डिबेट और ये है। और एक व्यक्ति को हमारे जो भाई, क्या नाम है इसका, रोहित जी है दीवानिया से, मसानिया से रोहित जी है, इससे माफ़ी मंगवाई गई। और स्टेटस क्या डाला था, आरक्षण तो हम भी नहीं चाहते, जातिवाद खत्म कर दो, आरक्षण मुंह पे थूक देंगे। तो जो जातिवादी है उसके मुंह पे थूक देंगे, तुम्हारे मुंह के आके थूक देंगे, ऐसा तो नहीं बोला हमने। और ये इसका फ़ोन है, अगर 25,000, 2,000, 4,000 अगर उसने बिगाड़े हैं, तो ये उसमें पोस्ट डालिए। अगर आपको ये पोस्ट गलत लगती है तो आप थाने पे जाके FIR करवाते, लेकिन उसके खिलाफ ऐसे माफ़ी मंगवाई और करनी सेना की जय बुलाए। और उसके बाद उसमें बलराम राजपूत नाम है मेरे पास, उन्होंने ये डाला है कि ये भीम सेना वाला आ गया औकात में, ऐसा बना के ये वीडियो डाल रहे हैं। दिखाई दे रहा आपको? हाँ, दे रहा। हाँ, तो इसमें लिखा है, तो ये भाई हमारे से संगठन में कभी भी नहीं जुड़ा, जो आज पहली बार हमें पता चला कि इस व्यक्ति से माफ़ी मंगवाई गई, इसलिए हम गए थे, उनसे बात की और माफ़ी के बदले माफ़ी मांगी उन लोगों ने, और समझौता हल हुआ। लेकिन मैं ये बात बोलना चाहता हूँ अपने भाइयों से कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, और कभी भी इलीगल पोस्टें भी नहीं डालनी है हमारे भाइयों को। अपने परिवार के लोगों से कहना चाहता हूँ, ST SC OBC के लोगों से, अगर OBC के लोगों को भी अगर समझ में नहीं आता है तो ठीक है, लेकिन जो समझते हैं वो लोग हमारे साथ हैं। और बिल्कुल बेशक 12 फरवरी को महा आंदोलन है भोपाल में, और CM मामा के यहाँ पे जाएंगे, और हमारे जो है अतिथि जो बारात लेके जाएंगे CM मामा के घर, तो मेरे तो मामा जी लगते हैं, ठीक है, मैं भी जीजा जी बना लूँगा, लेकिन हमारे लोग जाएंगे 12 फरवरी को। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय जोहार, जय संविधान, जय मूल निवासी, जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है।